हम आप सबका कक्षा 9 के रसायन विज्ञान के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जो था हमारे आसपास का पदार्थ, फर्स्ट चैप्टर जो था क्या था, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यही आपका चैप्टर हम चलाए थे, यही आपका टॉपिक चला था, हमारे आसपास के पदार्थ ना बच्चे। पहला जो चैप्टर था कक्षा 9 रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए बच्चे फटाफट चैनल को शेयर करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए हमसे, ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतने ही मजा आएगा हमको पढ़ाने में, और जितना बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएंगे उतना ही मजा आएगा आप सबको पढ़ने में। तो फटाफट बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने नए कंटेंट जुड़ रहे हैं हमसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका। देखिए बच्चे इसके पहले आपका जो चला था हमारे आसपास के पदार्थ में, आपका फर्स्ट टॉपिक हम जो चलाया था आपको बताया थे, पहला जो टॉपिक था आपका, पहला जो टॉपिक था आपका क्या था, पदार्थ था। क्या बताया गया था, पदार्थ। जल्दी से हम एक बार रिवीजन कर देते हैं। पदार्थ, पदार्थ क्या होता है, हर एक वस्तु, हर एक वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो जो स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाती है। हर एक वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ जो होता है तीन प्रकार का होता है, एक आपका ठोस होता है, दूसरा जो होता है वो आपका द्रव होता है, और तीसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, गैस होता है। ये तीन टॉपिकों के बारे में बात हुई थी, तीन टॉपिकों पर बात हुई थी, ठोस, द्रव, गैस ना। ये ठोस आपका, जैसे हम बात कर लें, ये पेन, आपके पास बुक होगा, आपके पास आसपास देखेंगे मेज होगा, कॉपी है, ये सब क्या है, ठोस है। ठीक, आपके पास जल होगा, ऑयल होगा, ये सब क्या है, द्रव हैं। ठीक है, हवा, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब किस में आते हैं, गैस में आते हैं। तो यही टॉपिक आपका चला था, ठोस, द्रव, गैस चला था। और इसमें हम क्या बताए थे, इनका डिफिनेशन, डिफिनेशन के साथ साथ इसमें अंतर बताए थे। और आज का जो टॉपिक आपका चलेगा, आज का जो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें आपका जो चलेगा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। क्या चलेगा, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो आपका जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन का मतलब जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है, वही आपका क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन। तो आपका टॉपिक क्या है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। क्या है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ध्यान दीजिए बच्चे, क्या है आपका टॉपिक, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। चलिए बच्चे फटाफट जुड़ते जाइए, आप शेयर करते जाइए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़ते जाइए। और जितने नए लोग जुड़ रहे हैं हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना क्या कहलाएगा, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहलाएगा। जैसे हम ले लें, ये आपका क्या है, ठोस है। क्या है आपका, ठोस है। इसके साथ साथ हम क्या ले लें, ये द्रव ले लें। क्या ले लें, द्रव ले लें। और क्या ले लें, ये गैस ले लें। आप सब सोचेंगे सर जी जब से आए हैं, जब से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, बस एक कई टॉपिक पकड़े हैं, ठोस, द्रव, गैस।
तो हाँ बच्चों, हम आप सबको बताना चाहते हैं ये जो टॉपिक है आपका पदार्थ की अवस्थाओं के इर्द गिर्द घूमता है। तो आपका पदार्थ की अवस्था हमने आपको बताया था 3 होता है, एक आपका ठोस होता है, दूसरा जो द्रव होता है और तीसरा जो होता है गैस होता है। और इन्हीं ठोस द्रव गैस पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं और इन्हीं अवस्थाओं का चेंजेस हम पढ़ा रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। तो बार बार हम ठोस द्रव गैस पर ही बात करेंगे। किस पे? ठोस द्रव गैस पर ही बात करेंगे। तो पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने का जो प्रोसेस होता है वही आपका क्या कहलाता है? पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना, तो ठोस का द्रव में बदलना जो प्रोसेस है, ठोस का द्रव में बदलने का जो प्रोसेस है वो हम बोल दें, द्रव में बदलने वाला जो प्रोसेस है ये कहा जाता है गलन। क्या कहा जाता है? गलन कहा जाता है इसे। ये प्रोसेस जो है गलन है। ठोस को जब हम किस में बदलेंगे? द्रव में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? द्रव में बदलेंगे। तो ये प्रोसेस जो होता है गलन होता है। ठीक बच्चे। और अगर इसी द्रव को हम क्या कर दें? ठोस में बदल दें। द्रव को हम क्या करें? ठोस को क्या करें, सॉरी, द्रव को क्या करें? ठोस में बदल दें। तो ये प्रोसेस जो होता है हीमीकरण होता है। क्या होता है ये प्रोसेस? हीमीकरण होता है। ठीक बच्चे, क्या होता है? हीमीकरण होता है। यही अगर हम कह दें कि द्रव से हम क्या कर दें? गैस में बदल दें। द्रव से हम क्या कर दें? गैस में बदल दें, तब ये जो प्रोसेस होगा इसको हम क्वथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथन बोलते हैं। और अगर हम गैस से क्या कर दें? द्रव में बदल दें। गैस से हम क्या कर दें? द्रव में बदल दें। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। तो ये सब पदार्थ के क्या है? अवस्था परिवर्तन ही है। पदार्थ के क्या है? अवस्था परिवर्तन है। पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रहा है। और आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हैं। टॉपिक को और आगे बढ़ाएं तो जब हम क्या करें? पदार्थ को ठोस से जब हम गैस में बदलते हैं, पदार्थ को जब हम ठोस से किस में बदलते हैं? गैस में बदलते हैं। तो जब पदार्थ को हम ठोस से गैस में बदलते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है इसे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन। इसे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम क्या कर दें? पदार्थ को अगर हम क्या कर दें? आपका गैस से अगर हम ठोस में बदल दें, पदार्थ को गैस से ठोस में बदल दें, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दृढ़ीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? दृढ़ीकरण कहलाता है। तो ये सभी क्या है? पदार्थ के अवस्था परिवर्तन है। क्या है? पदार्थ के अवस्था परिवर्तन है। पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल रहा है। देख लीजिए, ठोस से द्रव में बदल रहा है, द्रव से ठोस में बदल रहा है, द्रव से गैस में बदल रहा है, गैस से द्रव में बदल रहा है, और साथ साथ गैस से ठोस में बदल रहा है, ठोस से किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है। तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? ये आपका अवस्थाओं में, पदार्थ की अवस्थाओं में चेंजेस है, जिसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। हाँ बच्चे, फटाफट कमेंट करिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे बताइए, कमेंट करिए। क्या आप सबको समझ में आ रहा है? हाँ बच्चे, समझ में आ रहा है? कमेंट करिए फटाफट। कमेंट करिए। समझ में आ रहा है ना बच्चे? चलिए आगे हम बातें करते हैं। हम आगे बात करते हैं। तो जितने नए बच्चे हमसे जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ना। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमसे जोड़ते रहिए। चलिए, आपका पदार्थ का अवस्था परिवर्तन की जो बात कर रहे थे, तो पहला जो हम बात करते हैं गलन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम गलन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं गलन होता क्या है, गलन का प्रोसेस होता क्या है ना बच्चे। चलिए, गलन का प्रोसेस होता क्या है। तो गलन किस पे बात करेंगे हम? गलन किस पे बात करेंगे? गलन। गलन देखिए, हम क्या कर दें, जब ठोस को हम गर्म करते हैं,
जब ठोस को हम क्या करते हैं, जब ठोस को हम गर्म करते हैं, ठोस को गर्म करते हैं, तो वह धीरे 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 गैस में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए बच्चों, अपना अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और हमारे साथ आप सब भी लिखते रहिए। अपना अपना कॉपी कलम निकाल कर लिखते रहिए। हमने क्या बताया? गलन, मेल्टिंग, मेल्टिंग का प्रोसेस बता रहे हैं हम आप सबको कि जब क्या करेंगे हम किसी ठोस को, जब हम किसी ठोस को गर्म करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गैसीय, सॉरी, धीरे धीरे वो आपका द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सॉरी बच्चे, यहाँ आपका क्या होगा? यहाँ क्या होगा? आपका द्रव होगा। क्या होगा? द्रव होगा ना। तो जब हम किसी ठोस को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे किस में परिवर्तित होगा? वो धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा? द्रव में परिवर्तित होगा। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। जैसे जैसे क्या आप ले सकते हो? क्या ले सकते हो? बर्फ। क्या ले लिया जाए? बर्फ। अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे, अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या होगा? वो बर्फ धीरे धीरे आपका लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाता है? कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। जैसे हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे किस में होगा? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। या फिर मोमबत्ती ले लीजिए, मोमबत्ती को जब आप गर्म करते हो तो मोमबत्ती भी आपका किस में हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे आप जब किसी भी ठोस को गर्म करिए, प्लास्टिक हो गया, गर्म करते रहो, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो जब किसी ठोस को गर्म करने पर वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाए? द्रव में परिवर्तित हो जाए। किस में परिवर्तित हो जाए? द्रव में परिवर्तित हो जाए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? गलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गलन कहलाएगा। ठीक बच्चे, अब ध्यान दीजिए, ठोस हो गया, उसे हम कोई एक निश्चित टेम्परेचर तो देंगे, कोई एक उसका निश्चित टेम्परेचर होगा ना। कोई भी ठोस हो जाए उसका एक निश्चित टेम्परेचर होगा और उसी टेम्परेचर में वो क्या करेगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक बच्चे, तो जिस ताप पर क्या, जिस ताप पर कोई ठोस, जिस ताप पर कोई ठोस किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए। किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए। वह ताप क्या कहलाएगा? वह ताप क्या कहलाएगा? वह ताप गलनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा ना बच्चे। क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। कि वह ताप, जिस ताप पर कोई ठोस किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए। किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए। और वही ताप क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। आ रहा ना बच्चे? मजे से समझ में आ रहा है ना? मजे से समझ में आ रहा है? पहले लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहो। जितने ज्यादा बच्चे जुड़ते जाएंगे उतने मजा आएगा हमको। बच्चे आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, अपने दोस्तों को जोड़ नहीं हो रहे हो, तो जल्दी जल्दी अपने यार दोस्तों को जोड़िए। हम चलते हैं आगे। हमने क्या बताया? कि कोई ताप हो जिस ताप पर क्या हो जाए? कोई ठोस द्रव में बदल जाए। जिस ताप पर कोई ठोस क्या हो जाए? द्रव में बदल जाए। वह ताप क्या कहलाएगा? वह ताप क्या कहलाएगा? वह ताप गलनांक कहलाएगा। वह ताप क्या कहलाएगा? वह ताप गलनांक कहलाएगा। सीधी सीधी भाषा में कह दो, वह ताप जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए। वह ताप जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए, और वही ताप क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह ताप गलनांक कहलाएगा। हाँ बच्चे, आया कि नहीं आया? मजे से आया ना? मजे से आना। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है बच्चे आपका, अगला टॉपिक जो है क्वथन। क्या बात करेंगे हम? क्वथन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्वथन की बात करेंगे। तो बताइए बच्चे, देखिए क्वथन होता क्या है? क्वथन होता क्या है? अब ये प्रोसेस और आगे बढ़ाते हैं। हम क्या करेंगे? जब किसी द्रव को हम गर्म कर दें, जब किसी द्रव को गर्म कर दें,
जब किसी द्रव को गर्म करते हैं हम, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है, धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में बदल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वह क्या होता है, धीरे धीरे, तो वह धीरे 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 गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, या फिर वाष्प में बदल जाता है, या फिर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका क्या कहलाएगा, क्वथन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वथन कहलाएगा, परिवर्तित हो जाता है। क्या कहलाएगा, क्वथन कहलाएगा। आया, मजा आ रहा है। आप जल ले लीजिए, जल को जब आप गर्म करोगे, जब आप गर्म करोगे तो क्या होता है, जल धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है कि नहीं, वाष्प के रूप में उड़ता है कि नहीं, उड़ता है ना। सब्जी पकाते रहते हो तो पकाने के बाद उसमें पानी को जलाने के लिए कहते क्या हो, थोड़ा सा उसे और गर्म कर दिया जाए, कुछ टाइम तक और पका दिया जाए। तो उसे पकाने के प्रोसेस में क्या करते हो, उसे गर्म ही करते हो ना। और गर्म करने के बाद उसमें जल की मात्रा को क्या कर देते हो, कम कर देते हो। क्या कर देते हो, कम कर देते हो। तो कोई भी लिक्विड फॉर्म में, कोई भी पदार्थ अगर लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में है तो जब हम उसे हीट करेंगे, जब उसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, वही प्रोसेस क्वथन कहलाएगा। वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, वही प्रोसेस क्वथन कहलाएंगे। आ रहा है ना बच्चे, समझ में आ रहा नहीं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ नहीं रहे हो। आप सब फटाफट आप लोग जोड़ते जाइए। चलिए क्या बताएं हम, क्वथन बताएं कि द्रव को आप गर्म करते हो तो धीरे धीरे किस में बदलते हैं, गैस में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, गैस में बदलते हैं। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, क्वथन कहलाता है, क्वथन कहलाता है। ध्यान दीजिए बच्चे, अब क्वथन की प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हम जल की बात कर लें तो जल को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जल को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपका वाष्प में बदलना स्टार्ट कर देता है। क्या होता है, वाष्प में बदलना स्टार्ट कर देता है। तो जल का जो टेम्परेचर है, एक फिक्स टेम्परेचर जो है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो जल है, जो वाटर है, वो आपका क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। किसमें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जिस ताप पर, क्या बच्चे, जिस ताप पर कोई द्रव गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए, गैसियस फॉर्म में परिवर्तित हो जाए, वही ताप क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। वही ताप क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। कि वह ताप, जिस ताप पर कोई द्रव किस में बदल जाए, कोई द्रव किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। जिस भी ताप पर कोई ठोस आपका गैस में बदलता है, वह ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, क्वथनांक कहलाता है। ठीक बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी टेम्परेचर जाए, अलग अलग द्रव का अलग अलग टेम्परेचर होता है। अब ऐसा नहीं कि हम जल के लिए बता दिए 100 डिग्री सेल्सियस, तो हर एक द्रव पदार्थ का जो क्वथनांक होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, नहीं, सबका अलग अलग होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, क्वथनांक जो होती है, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग क्वथनांक होता है। अलग अलग पदार्थों का क्वथनांक अलग अलग होता है। ये तो हम केवल जल के लिए बताएं। जल के लिए आप नॉर्मल जीवन में जल बहुत ही ज़्यादा यूज करते हो, बहुत ही गर्म करते हो, उसको बार बार बीमार पड़ते हो, फिर भी जल को गर्म कर लेते हो, भोजन पकाते समय गर्म करते हो। तो इसलिए एकदम नॉर्मल सा एग्जाम्पल आपको दिए हम, ताकि आप सबको एकदम बेहतर समझ में आए ना बच्चे। तो जब हम क्या करते हैं, जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म से आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और यही आपका जो टेम्परेचर होता है, यही टेम्परेचर जल का क्वथनांक की बात करें तो जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल गैसियस फॉर्म में चेंज होना शुरू कर देता है। चलिए बच्चे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बच्चे, सबको आ रहा है, बताइए, कमेंट करिए, आ रहा है। चलिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ते जाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ते जाइए। हम आपके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।
टॉपिक आपका ये गलन हो गया, क्वथन हो गया, साथ में गलनांक हो गया, और क्या हो गया, क्वथनांक हो गया। आगे बढ़ाया जाए टॉपिक को। चलिए आपका टॉपिक, अगला जो टॉपिक की बात करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा वो आपका होगा, अगला टॉपिक जो होगा वो आपका हिमीकरण होगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। कैसा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, हिमीकरण। क्या है, हिमीकरण। हिमीकरण, हिम मतलब जमना, एकदम सीधा लैंग्वेज में। हिम मतलब जमना, हिम मतलब जमना, हिम मतलब आप सब बर्फ भी जानते हो, हिम मतलब बर्फ जानते हो, और बर्फ जमता ही है, बर्फ जमा हुआ रहता है, ठोस रूप में रहता है। तो हिमीकरण का प्रोसेस एकदम मस्त से समझ में रहे हो बच्चे, बढ़िया समझ में आ रहा होगा आप सबको कि हिमीकरण मतलब क्या होता है। कि आप क्या कर दो, जब किसी द्रव को ठंडा कर दो, क्या कर दो, जब किसी द्रव को ठंडा कर दो, जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है, क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। जब किसी द्रव को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो क्या होता है, तो वह धीरे धीरे, वह धीरे धीरे, धीरे धीरे किसमें बदलता है, ठंडा कर रहे हैं हम, तो वो धीरे धीरे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, यह प्रोसेस आपका हिमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, यह प्रोसेस हिमीकरण कहलाता है ना बच्चा लोग। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हिमीकरण कहलाएगा। कि आपका क्या है, द्रव है, उसे हम क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। और ठंडा करने के प्रोसेस में, ठंडा करने के प्रोसेस में वो आपका क्या हो रहा है, जब हम उसे ठंडा करते हैं तो आपका किस में बदल रहा है, ठोस में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, ठोस में बदल रहा है। तो जब किसी द्रव को हम ठंडा करेंगे तो कॉमन सी बात है वो आपका क्या होगा, द्रव में बदलेगा। किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। और ये जो प्रोसेस होगा, ये जो क्रिया होगी, ये क्या कहलाएगा, हिमीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हिमीकरण कहलाएगा। ठीक बच्चे, मजा आ रहा है। अब इसके बाद देखिए आपको पता होगा कि जब हम जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब हम उसे ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम ठंडा करते हैं जल को ना, उसका जो आपका टेम्परेचर होता है, हम जब फ्रीजिंग करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं जब उसे हम कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका क्या कहलाता है, उसका वही ताप क्या कहलाता है आपका, यानी द्रव आपका जो जल रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म से आपका किसमें, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठोस से किसमें बदलता है वो आपका, सॉरी द्रव से किसमें बदलता है, उस समय वो द्रव से आपका ठोस में बदल जाता है। किसमें बदलता है, ठोस में बदलता है। और जिस ताप पर वो बदलता है, जिस ताप पर वो क्या होता है, बदलता है, वही ताप क्या कहलाता है, वही ताप क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमांक। तो जल का जो हिमांक होता है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जल जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका द्रव अवस्था में, सॉरी ठोस अवस्था में बदल जाएगा। जो द्रव होता है आपका लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कब, जब उसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट हम कितना कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस करेंगे। लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट यानी द्रव जल का जब हम फ्रीजिंग पॉइंट कितना करेंगे, जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस करेंगे, तो किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा आपका, वो आपका ठोस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम द्रव के रूप में जल लिए थे, क्या लिए थे, जल लिए थे, और जल से आपका ठोस में बदल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हिमांक कहलाता है वो टेम्परेचर। क्या कहलाता है वो टेम्परेचर, हिमांक कहलाता है। यानी वह ताप, जिस ताप पर कोई द्रव किसमें बदल जाए, ठोस में बदल जाए। किसमें बदल जाए, ठोस में बदल जाए, तो वही ताप क्या कहलाएगा, वो ताप क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। और जल का जो ताप होता है, यानी जल का जो हिमांक होता है, कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या बच्चा लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो कमेंट करते चलिए, लाइक करते चलिए, नए बच्चों को शेयर करते जाइए, और अगर नए बच्चे हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। ठीक बच्चे, चलिए तो ये आपका जो चला
हमने आपको 3 टॉपिक बताया, एक गलन बताया, दूसरा आपका क्वथन बताया और तीसरा क्या बताया हम आप सबको, हिमीकरण बताएं। क्या बताया गया, हिमीकरण बताया गया। और इनका आपका जिस टेम्परेचर पे ये आपके क्या स्टेट चेंजेस हो रहे हैं वो टेम्परेचर को भी क्या किया गया, बताया गया। ठीक बच्चे, चलिए हम कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कहानी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो कहानी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब अगली कहानी के प्रोसेस में क्या आएगा, अगली प्रोसेस क्या आएगा बच्चे, अगला प्रोसेस जो होगा आपका, अगला प्रोसेस जो होगा हम बात कर लेते हैं। चलिए, अभी हम लिखे थे ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, क्या बोले थे हम, ऊर्ध्वपातन। क्या है आपका टॉपिक, ऊर्ध्वपातन। तो ध्यान दीजिए बच्चे, लिखते रहिए साथ में। कुछ ऐसे ठोस होते हैं, कुछ ऐसे ठोस होते हैं, कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो द्रव में बदले बिना या जिनको गर्म करने पर, कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनको गर्म करने पर, जिनको गर्म करने पर, जिनको गर्म करने पर, गर्म करने पर द्रव में बदले बिना, द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाते हैं। सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या समझे आप, अभी हम आप सबको बता रहे थे कि ठोस को आप जब गर्म करते हो तो आपका किस में बदल जाता है, ठोस को जब गर्म करते हैं किस में बदलता है, ठोस को जब गर्म किया जाता है किस में बदलता है बच्चे। ये देखिए, जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो गर्म करने के प्रोसेस में वो धीरे धीरे किस में बदलता है, वो द्रव में बदलता है। किस में बदलता है, द्रव में बदलता है। जब हम ठोस को गर्म करते हैं वो द्रव में बदलता है। तो क्रिया हम आप सबको बताए थे कि गलन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, गलन की क्रिया होती है। लेकिन कहानी तो फंस गई, कहानी फंस गई और बहुत मजेदार तरीके से फंस गई ना बच्चे। कहानी तो फंसी लेकिन बहुत मजेदार तरीके से फंस गई। कैसे फंस गई, हमने बताया कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जिनको गर्म करने पर क्या किया जाए, गर्म करने पर वो ठोस में बदले, सॉरी, ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो द्रव में बदले बिना, वो ठोस द्रव में बदले बिना सीधे किस में बदल जाते हैं, सीधे किस में बदल जाते हैं। वो ठोस जो होते हैं गर्म करने पर द्रव में बदले बिना सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। और वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, वही प्रोसेस ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। जैसे कि हम क्या बात कर लें, जैसे आप ले लीजिए कपूर, क्या ले लें, कपूर ले लें, और क्या ले लें, आयोडीन ले लें, और क्या ले लें, नौसादर ले लें, और क्या ले लें, नौसादर ले लें। तो ये कुछ ऐसे ठोस हैं जब इनको हम गर्म करेंगे, आपका कौन कौन सा, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नौसादर हो गया, इनको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के प्रोसेस में ये लिक्विड यानी कि द्रव में बदलते नहीं हैं। ये द्रव में बदले बिना सीधे किस में बदल जाते हैं, ये सीधे, ये डायरेक्टली तुरंत तुरंत यानी गर्म करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। ये तीनों किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। और ठोस का द्रव में बदले बिना यानी ठोस को गर्म करने पर उनका द्रव में बदले बिना सीधे किस में बदल जाना, गैस में बदल जाना। किस में बदल जाना, सीधे गैस में बदल जाना ही क्या कहलाएगा, गैस में बदल जाना क्या कहलाएगा आपका, बताइए, गैस में बदल जाना क्या कहलाएगा आपका, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। हाँ बच्चा लोग, आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है ना।
चलिए आगे आपके सेशन को हम बढ़ाते हैं, आपका सेशन आगे बढ़ाते हैं। ऊर्ध्वपातन हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया। कोई दिक्कत है ऊर्ध्वपातन में? लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और नए बच्चों को शेयर करते रहिए। ठीक बच्चे, चलिए कमेंट करते रहिए। अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है कहीं टॉपिक पे, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। आप सब हमें बताते रहिए और एकदम लाइक ठोकते रहो, कमेंट करते रहो। चलिए हम आगे बताते हैं आप सबको। तो अगला जो प्रोसेस है आपका, अगला जो प्रोसेस है वो भी आपका बहुत मजेदार प्रोसेस है। अगला जो प्रोसेस है वो भी आपका कैसा प्रोसेस है? बहुत ही मजेदार प्रोसेस है। बहुत ही कैसा प्रॉब्लम है? मजेदार प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है बच्चा लोग? मजेदार प्रॉब्लम, मजेदार है ये आपका। देखिए होता क्या है वो आपका, संघनन। क्या है टॉपिक? संघनन है। क्या है? संघनन। अब आप सब कहोगे सर ये संघनन क्या होता है? सर ये संघनन क्या होता है ना बच्चे? सर ये संघनन क्या होता है? तो संघनन का प्रोसेस हम आप सबको बता रहे हैं। एज दैट नॉर्मली ये एक बॉटल है, ये आपका क्या है? एक बॉटल है। और इस बॉटल में अगर हम क्या कर दें, बर्फ के टुकड़े को डाल दें, इस बॉटल में अगर हम बर्फ के टुकड़े को डालकर और इसके हम क्या कर दें, शुष्क हवा में या खुले वातावरण में हम रख दें, तो होता क्या है, इस बॉटल के चारों तरफ जल की बूंदें इकट्ठा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जल की बूंदें इकट्ठा हो जाएंगी। और ये जो प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस क्या होता है? संघनन होता है। क्या होता है? संघनन होता है। कि दाब देने पर, क्या चीज? दाब देने पर गैस के अणुओं का, दाब देने पर गैस के अणुओं का, किसके अणुओं का? गैस के अणुओं का, अणुओं का द्रव में बदलने की क्रिया, द्रव में बदलने की क्रिया, क्रिया क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। सॉरी, द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी? संघनन कहलाएगी। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। कि दाब दे दो, गैसों को दाब देकर उनके पार्टिकल को पास पास कर दिया जाए। ये गैस के पार्टिकल हैं, ये किनके पार्टिकल हैं? ये गैस के पार्टिकल हैं। इनके पार्टिकलों के मध्य हम दाब देकर इनके कणों को क्या कर रहे हैं? पास कर दे रहे हैं। दाब देकर इनके कणों को क्या कर दिया जा रहा है? पास पास कर दिया जा रहा है। दाब देकर इनके कणों को क्या कर दिया जा रहा है? पास पास कर दिया जा रहा है। तो जब द्रव के कणों को, सॉरी गैस के कणों को जब हम पास पास करते हैं, जब हम गैस के कणों को क्या करेंगे? पास पास करेंगे, तो किस में बदलते हैं? लिक्विड फॉर्म में चेंज होते हैं, द्रव अवस्था में बदलते हैं। और यही प्रोसेस हम किए कि आपके बॉटल में क्या किए? बर्फ ले लिए। तो जो हमारे वायुमंडल या हमारे परिवेश की जितनी भी हवाएं थी, जब उससे टकराती थी, हवाओं पर दबाव होता था, दाब पड़ता था। और दाब होने के प्रोसेस में क्या हुआ? उनके गैस के पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज यानी कि पास आए, एक दूसरे के पास आए। और जब एक दूसरे के पास आ गए पार्टिकल, तो ये किस में बदल गए? द्रव अवस्था में बदल गए। किस में बदल गए? द्रव अवस्था में बदल गए। तो दाब देकर गैस के अणुओं को द्रव में बदलने का प्रोसेस, गैस के अणुओं को द्रव में बदलने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। बहुत मजेदार है बच्चा लोग, संघनन कहलाएगा। ये आपके आसपास होता है। आप क्या करेंगे? जाएंगे इस दुकान पे, शॉप वाले से कहेंगे हमको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। क्या चाहिए? हमको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। और जब कोल्ड ड्रिंक लेकर आप बाहर निकालते हो, जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को बाहर निकालते हैं, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे उसके चारों तरफ बहुत सारे जल की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, बहुत ज्यादा जल की मात्रा इकट्ठा हो जाती। कैसे होती हैं? वो आपका ठंडा होता है, बॉटल आपका पूरी तरह से ठंडा होता है, उसे फ्रिज से निकाला जाता है तो ठंडा होता है। तो जैसे ही हवाएं उससे टकराती हैं, हवाओं पर दाब पड़ता है, और दाब पड़ने के प्रोसेस में उनके पार्टिकल, हवाओं के पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आते हैं, और वो लिक्विड में बदलकर क्या होते हैं? बॉटल की सतह से चिपक जाते हैं, और वही जल की बूंदें होता है। अब ऐसा मत समझिएगा कि हम बॉटल में बर्फ लिए थे
क्या लिए थे हम, इस बॉटल में हम बर्फ लिए थे। तो बर्फ लेने के बाद इसके चारों तरफ जल की बूंदें इकट्ठा हो गई, तो अंदर से जल की बूंदें बाहर निकल आई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होते हैं, बाहरी वातावरण के जो हवाएं होती हैं, जो वायु होते हैं, उनके पार्टिकल टकराते हैं और टकराने के बाद एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही प्रोसेस क्या होता है बच्चा लोग, यही प्रोसेस संघनन का होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, संघनन का प्रोसेस होता है। ठीक बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, संघनन के बाद जो आपका आता है, संघनन के बाद जो प्रोसेस आएगा आपका बचा था ना एक दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण क्या है ये आपका, दृढ़ीकरण ना, दृढ़ मजबूत, दृढ़ मजबूत। इसमें होता क्या है, गैस के अणुओं का, गैस के अणुओं का ठोस के रूप में या ठोस के अणुओं के रूप में, ठोस के अणुओं के रूप में, अणुओं के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया, परिवर्तित होने की क्रिया, गैस के अणुओं का, किसका, गैस के अणुओं का किसमें परिवर्तित होना, किसमें बदलना, ठोस में बदलना। अगर गैस के अणु क्या हो रहे हैं, ठोस के अणुओं के रूप में बदल रहे हैं, किसके रूप में बदल रहे हैं, ठोस के रूप में बदल रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, दृढ़ीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दृढ़ीकरण कहलाएगा। कोई भी गैस का पार्टिकल है, अगर वो आपका क्या किया जा रहा है, उसको हम ठोस के रूप में बदल रहे हैं, किसके रूप में बदल रहे हैं, अगर हम उसको ठोस के रूप में बदल रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, दृढ़ीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दृढ़ीकरण कहलाता है। हाँ बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? तो उम्मीद करते हैं आप सबको एकदम बेहतर समझ में आया, मजे से आया आप सबका। तो बच्चा लोग, आज का टॉपिक जो है, आज का जो सेशन है